रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। तो श्री राम कथा चल रही थी। पूर्व में बताया गया कि श्री राम का वनवास हो गया है। वे सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चल पड़े हैं। रथ पर बैठ करके चले हैं। पीछे पीछे जनता चली है और चलते चलते वे लोग तमसा नदी के किनारे पहुंचे। तमसा नदी के किनारे रात्रि विश्राम का कार्यक्रम बना और जो ही रात बीतने वाली थी कि श्री राम ने सुमंत जी से कहा कि आप जो है रथ घोड़ों को जल्दी से जोत करके वहां निकल चलिए, क्योंकि जनता जग जाएगी तो अभी पीछे पीछे चलेगी और जनता को दुख होगा। तो इसलिए सुमंत्र जी आज्ञा मान करके चल पड़े। और इधर जो है जब सुबह हुई, लोगों की नींद टूटी तो लोगों ने श्री राम को खोजना शुरू किया, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। तब हार करके वे लोग अयोध्या लौट चले। इधर श्री राम चलते चलते श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में गुहराज केवट रहता था। वह श्री राम का मित्र था। गुह की निषाद राज गुह जो है वह स्कंद कार्तिकेय का पर्याय है, जो भगवान शंकर के पुत्र हैं, देवताओं के सेनापति हैं, उनका नाम है गुह। तो वहां पर जब उनको पता लगा, निषाद राज को पता लगा कि श्री राम आए हुए हैं, तो बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी अगवानी करके ले आए और अपने यहाँ रख करके उनको जो है उनकी सेवा की और कहा कि आप यही विश्राम कीजिए, न हो तो आप यही रह जाइए। श्री राम ने कहा कि नहीं, मैं जंगल में ही, मेरा वनवास हुआ है इसलिए मैं जंगल में ही रहूंगा और राजकाज मैं नहीं करने वाला हूँ, वनवासी के रूप में हूँ। इसलिए जबकि निषाद राज ने कहा कि हमारी जो जनता है, हमारा जो राज्य है, उसी पर आप राजा बनकर के रहिए और वनवास पूरा कीजिए। श्री राम ने स्वीकार नहीं किया और श्री राम ने उनका जो भोजन की उनकी जो सामग्री आई थी, भोजन की सामग्री, उसको ग्रहण भी नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि श्री राम को वनवास मिला था और भोज्य पदार्थ, जो भोग की वस्तुएं हैं, जो सन्यासियों से के उपयुक्त नहीं हैं, उन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया। रात भर निषाद राज और लक्ष्मण जी के साथ सुमंत जी भी बातें करते रहे और श्री राम के लिए उन्होंने पत्ते बिछा करके आसन बना दिया था। उसी पर श्री राम और सीता रहे। इधर ये लोग जो हैं रात्रि जागरण करके रखवाली करते रहे। सुबह हुई तो श्री राम ने सुमंत जी से कहा कि आप अयोध्या लौट चली जाइए और पिताजी से कहिएगा कि मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और आप भी स्वस्थ रहें, कोई दिक्कत नहीं हो, आपको कष्ट नहीं हो, आपको चिंता नहीं हो। सुमंत जी लौटना नहीं चाह रहे थे, जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्या करते, आज्ञा थी। और उधर जो है उनको विदा करके जब श्री राम ने निषाद राज से कहा कि
आप जो है नाव की व्यवस्था कीजिए, मैं यहाँ से पार निकलूं। तो श्री राम से उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। इस पर जो है उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है साथ नहीं चलिए, आप यही रहिए, मैं अकेला ही जाऊंगा। श्री राम ने मना किया। वे लाख चाह रहे थे, लेकिन जो है श्री राम ने जब मना कर दिया तो वे रुक गए। और इस तरह से श्री राम वहां से प्रयागराज पहुंचे, जहां पर महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे, उन्होंने उनका सत्कार किया, आतिथ्य सत्कार किया। उसके बाद से वहां रात्रि विश्राम की व्यवस्था की। रात भर रहे। सुबह में उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई अच्छा स्थान बताया जाए। भरद्वाज जी ने कहा कि आपके लिए अच्छा स्थान यही था, यहीं पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अयोध्या के निकट है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई और स्थान बताएं। तब उन्होंने कहा कि आप चित्रकूट जाइए, यहाँ से यमुना को पार करके आप चित्रकूट पहुंचिए। वहां पर ऋषि मुनियों का तपोवन है, वहां पर बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। वहां पर आपके लायक वह स्थान आपके लिए सुयोग्य है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को साथ लिए वन की शोभा देखते हुए चल पड़े। वह चित्रकूट पहुंचे, वहां पर आश्रम बनाया और वहीं पर रहने लगे। इधर क्या हुआ कि श्री राम तो चित्रकूट में रहने लगे, लेकिन वह ये अयोध्या में जब सुमंत्र जी लौट आए और उन्होंने बताया कि श्री राम आगे बढ़ गए, लौटे नहीं, तो उन्होंने दशरथ से कहा। दशरथ जी बहुत दुखी हुए और दुखी हुए, इतने बेचैन हुए कि अंत में उन्होंने प्राण त्याग दिया। दशरथ की मृत्यु हो गई, सभी लोग दुखी। अब उपाय क्या था? श्री राम के दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए थे। भरत जी का ननिहाल कैके प्रदेश है, जहां वे चले गए थे। नाना ने बुलाया था तो वहां चले गए थे। इधर दोनों भाई राम लक्ष्मण ये दोनों जंगल में हैं, वन में हैं। अब दशरथ जी की मृत्यु हो गई है तो अंत्येष्टि संस्कार कैसे हो, दाह संस्कार कैसे हो, श्राद्ध कर्म कैसे हो, इस पर अब जिम्मेवारी जो थी वह गुरु वशिष्ठ की एवं मंत्रियों की थी। गुरु जी ने 2 संदेश वाहकों को बुलाया और उन्हें कैके प्रदेश भेजा।
लेकिन कहा कि आप लोग बताइएगा नहीं कि महाराज स्वर्ग सिधार गए हैं। इधर कहते हैं कि भरत जी को कई दिनों से रात में जब सोते थे तो दुस्वप्न आते थे, बुरे सपने आते थे। महाराज ने सपनों के निवारण के लिए कई तरह के धार्मिक उपचार भी कराए, लेकिन एक दिन क्या, जब ये दोनों संवाद वाहक पहुंचे तो कुछ अनुमान भरत जी का अधिक बढ़ गया कि जरूर अयोध्या में कुछ हुआ है। फिर भी इन दोनों संदेश वाहकों ने कुछ नहीं बताया, समाचार अच्छा ही कहा, लेकिन यह कहा कि गुरुजी ने बुलाया है, यह नहीं कहा कि महाराज ने बुलाया है। तो संदेश से भी अनुमान कुछ हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर भी वे तुरंत चल पड़े वहां से, और जब अयोध्या आए तो अयोध्या को उदास देखा उन्होंने। कुछ मन में अधिक यह बात आई कि अवश्य ही कोई दुर्घटना घटी है। पहले तो अपनी माँ के पास गए, कैकेयी के पास गए। कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। पति के मरने का दुख था, लेकिन पुत्र को राजा बनने का सुख भी था, और उसी का मंसूबा था कि राम का वनवास हुआ था। उसी का मंसूबा था कि आज उसको वैधव्य देखना पड़ रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात उसको लगती थी कि मेरा बेटा जो है वह राजा बनेगा, इसलिए वह बेटे को देखकर प्रसन्न हुई। और जब भरत जी ने कारण पूछा कि अयोध्या उदास दिखाई पड़ती है, क्या समाचार है यहाँ का, और तो तब उन्होंने बताया कि ऐसी ही बात है। इस पर भरत को कैकेयी ने बहुत प्रकार से मनाना चाहा, प्रलोभन देना चाहा, लेकिन भरत बहुत दुखी हुए, भरत बहुत गुस्सा है। इधर यह करतूत मंत्रा की थी। मंत्रा ने ही जहर बोया था, मंत्रा ने ही घर को बर्बाद किया था, मंत्रा ने ही अयोध्या को बर्बाद किया था, और मंत्रा के बहकावे पर ही कैकेयी ने ऐसा किया था। इसलिए शत्रुघ्न जी ने जब सुना तो उसको लगे पीटने, मारने। भरत जी ने छुड़ा दिया। अंत में भरत जी कौशल्या जी के पास, श्री राम की माता के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी भागीदारी इसमें नहीं है, जो हुआ है मैं उसमें कहीं नहीं, और मैं श्री राम को ही राजा मानता हूँ। पिताजी के जाने के बाद वही धर्म पिता है, और मैं बहुत दुखी हूँ यह जान करके कि मेरी माता ने ऐसी गलती की है। खैर, अब तो जो गलती हो गई थी या जो हो गया था उसको तो दूर किया नहीं जा सकता था, लेकिन भरत जी ने यह निर्णय किया कि मैं श्री राम को यहाँ ले आऊंगा। अगले दिन जो है सुबह हुई तो दाह संस्कार आदि कार्य हुआ, श्राद्ध की प्रक्रिया चली,
श्राद्ध की प्रक्रिया समाप्त हुई तो भरत जी ने मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ आदि जो धार्मिक मंत्री थे उन सबको भी सभा में बुलाकर कहा कि मैं इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, इसके अधिकारी मेरे अग्रज श्री राम हैं और उन्हें मनाकर ले आने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इसलिए कल सुबह जो है सभी लोग तैयार रहें, जिनको जिनको चलना है वे सभी चलें और हम लोग चल करके श्री राम को यहाँ ले आए। जनता भी प्रसन्न हुई, मंत्री जन भी प्रसन्न हुए और सब लोग प्रसन्न इसलिए हुए कि भरत जी का ऐसा उच्च विचार है। देखिए, राम कथा का मुख्य वैशिष्ट यह है, राम कथा की मुख्य विशेषता यह है कि यह त्याग पर आधारित है। आज जो है कुछ पैसों के लिए, कुछ सोने चांदी जेवर जायदाद के लिए क्या क्या नहीं हो जाता है, लेकिन श्री राम का त्याग, राज्याभिषेक को उनका हो रहा था लेकिन उनका नहीं हुआ, तब भी उनको इसकी परवाह नहीं थी। भरत को राज्याभिषेक, राजगद्दी दी गई थी, मैंने आया तो नहीं गया था लेकिन एक तरह से वचन दिया गया था। कैकेयी ने वचन मांगा था, महाराज ने वचन दिया था, तो एक तरह से राजगद्दी उनको मिल गई थी, लेकिन भरत ने भी उसको ग्रहण नहीं किया। यह त्याग है। इसी त्याग के आधार पर जो है, बड़े ने त्याग किया तो छोटे ने भी त्याग किया। अगर राम स्वार्थी होते तो भरत भी स्वार्थी हो जाते, इसमें संदेह अधिक नहीं है। लेकिन श्री राम भी त्यागी हैं, भरत भी त्यागी हैं। चलिए, तो भरत जी सेना के साथ, पूरे परिवार के साथ, जिसमें सभी माताएं थी, कैकेयी भी थी, जनता के साथ चल पड़े श्री राम को लेवा लाने के लिए। वह चलते चलते तमसा नदी, उसके बाद से श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो निषाद राज गुह को, जो श्री राम के मित्र थे, उनको पता लगा। उनको संदेह हुआ कि कहीं भरत तो ऐसा नहीं करने जा रहा है कि वह सोच रहा है कि राम को मार करके मैं अपने राज्य को राम मुक्त करके अपने राज्य को सुरक्षित कर लूं। क्योंकि एक राजा जो होता है वही करता है, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए यही करते आ रहे हैं। तो यह भावना गुह के मन में आना, निषाद राज के मन में आना गैर वाजिब नहीं है, लेकिन भरत तो थे नहीं वैसे। भरत तो एकदम भावुक व्यक्ति थे, संवेदनशील व्यक्ति थे। वो क्षत्रिय थे, वीर भी थे, सब कुछ क्षत्रियोचित गुण था उनमें, लेकिन सबसे अधिक वे भावुक थे।
मतलब कि किसी के कष्ट, किसी के दर्द, किसी के दुख, किसी की दुख स्थिति पर वह तुरंत पिघल जाने वाले है। निषाद राज ने जानना चाहा कि वास्तव में भरत जी के मन में क्या है। तो इधर निषाद राज स्वयं आए मिलने के लिए। गुरु जी, भरत जी ने, हाँ 20 मिनट हो गया। ठीक है, सो आज हम रिकॉर्डिंग एंड करना है। कहाँ तक डिक्टेट कर रहे हो? ये अंतिम वाक्य बोलो।